Class 9 from ML Agrawal, Chapter 20 Statistics. एक्सरसाइज 20.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे हमारा आज एक्सरसाइज एक इजी वे पे सॉल्व हो पाए। तो इसमें फर्स्ट आपका टॉपिक आता है मीन, देन आफ्टर मीडियन। तो मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं मीन को। मीन क्या होता है? मीन को हम एक सेकंड नेम से भी अगर समझें तो एक एवरेज के ही जैसे ही होता है। मीन और अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इससे स्टडीज करने से पहले ही अगर बात करें, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका मान लीजिए 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, मैथ का ही एग्जैक्ट ले लें। तो आपने उसमें 90 मार्क्स अटेम्प्ट किए, मतलब आपने कितने मार्क्स रिसीव किए? 80 मार्क्स सपोज। तो आपका परसेंटेज क्या हुआ मैथ में? 80%। लेकिन आपके क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 जितने भी हैं। अब आपके प्रिंसिपल आपकी क्लास पे आते हैं और क्लास टीचर से ही पूछते हैं, मैथ टीचर से पूछते हैं, कंसल्ट टीचर से पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी क्लास का एवरेज क्या है। क्या बोलते हैं? आपके क्लास का एवरेज क्या है, मैथ का रिजल्ट क्या है। तो आपके टीचर क्या करेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, उन सभी के मार्क्स को ऐड करके, ध्यान समझिएगा, सभी के मार्क्स को ऐड करके जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही आपका एवरेज होगा और वही होगा परसेंटेज। तो ऐसे ही टीचर रिटर्न करते हैं कि उस क्लास का एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। सपोज आपके क्लास में, अब थोड़ा हम इजी वे पे आपको समझा रहे हैं, तो मान लीजिए आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, वही वे पे। और मान लीजिए पीरियोडिकल टेस्ट हुआ, मतलब मंथली 2 मंथ आफ्टर। तो मान लीजिए आपका नंबर है 20 मार्क्स मैथ में, ठीक है। तो आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं ओनली। मान लीजिए उस दिन अब्सेंस हैं कुछ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए मैथ के एग्ज़ाम। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने टेक किया नंबर, मान लीजिए 7 मार्क्स, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स अटेम्प्ट किया। थर्ड स्टूडेंट्स ने 13 मार्क्स अटेम्प्ट किया। फोर्थ नंबर स्टूडेंट्स ने मान लीजिए 5 नंबर अटेम्प्ट किया, ओके। और मान लीजिए 5th नंबर भी स्टूडेंट्स 5 मार्क्स ही अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो आपके क्लास में प्रिंसिपल सर आते हैं और आपके क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करते हैं कि भाई आपके क्लास के परसेंटेज क्या है। तो वो कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे? वही तो कहलाता है आपका मीन, सॉरी, क्या कहलाता है? मीन। मीन को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ये भी याद रखिएगा, किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर्स हैं आपके पास उन सभी को ऐड कर दीजिए, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व। हमने कितना ऑब्जर्व किया, तो आपका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमने कितने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया। तो सम ऑफ गिवन नंबर मीन्स सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 7 + 10 + 13 + 5 + 5 अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 स्टूडेंट्स। सो 10 ये आपका 23, 7 30, 5 35, 5 40। तो 40 अपॉन 5 यानी 5 8 जा 40। यानी उस क्लास का आप जो भी समझें, मीन बोलें या एवरेज बोलें, ये दोनों नेम सेम ही होंगे, एवरेज, ठीक है। चाहे आप एवरेज बोलें या मीन बोलें, दोनों का सेम ही एक अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या मतलब आप बोलेंगे कि मीन कितना है, एवरेज क्या है आपकी क्लास का, तो आपके टीचर्स क्या बोलेंगे? सर 8 है, मतलब 9th क्लास का एवरेज क्या हुआ? 8। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप परसेंटेज बेस पे भी देखेंगे तो इसे आप 8% बोल सकते हैं कि उस क्लास का 9th क्लास का परसेंटेज कितना है स्टूडेंट्स का, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब आपके टीचर्स क्या बोलेंगे? 8%। आप इसे परसेंटेज बेस भी देख सकते हैं।
चलिए, ये तो हुआ प्रैक्टिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीन एग्जैक्ट क्या है। अब यहाँ से भी देखते हैं, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन वेराइट्स, यहाँ पे वैरायटी दी हुई है x1 x2 x3। जैसे हमने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का लिया, ये आपका x1 हुआ, x2 और ये x3, ये आपका x4 और देन आफ्टर x5। क्लियर। लेकिन आपके पास अगर लिमिट नहीं है तो आप डैश डैश xn भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है इज गिवन बाय फार्मूला मीन। तो मीन का आपको हमने फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार का फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन सभी को आप काउंट कर लें, टोटल कर लें, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटिव तक है, n नंबर तक है, जितने भी हैं उसे आप यहाँ पे कर लीजिए। ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियर। और ये आपका जो सिग्मा है, सिग्मा का मीन्स क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। सिग्मा का मीन्स ही होता है नंबर ऑफ कैलकुलेशन डेटा। जितने भी आपके पास डेटा है उसे राइट करने का यही रूल्स होता है, सिग्मा इसे बोला जाता है। सिग्मा का मीन्स क्या होता है हम आपको ये भी बता दें। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर को आप इन्फिनिटी तक राइट करके दिखाएं, तो श्योर है आप घबरा जाएंगे, सर ये क्या बात हुआ, हम नंबर कैसे लिख सकते हैं, नंबर तो इन्फिनिटिव होता है, 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव। आप कुछ इसी फॉर्म पे ही राइट करके दे देंगे। तो अगर कोई आपसे ये डिस्कस करे कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ एक ही मतलब जगह पे लिख के दिखाएं, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, आप किसी को भी नंबर लिख के दे सकते हैं। कैसे आपको राइट करना है वो ध्यान से देखिएगा। नंबर स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप, 1 से। अगर आप 0 से करना चाहें तो भी हो जाएगा, 1 से करना चाहें तो भी हो जाएगा। तो ये बताइए 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर कौन सा है, तो आप श्योर है बोलेंगे सर नेचुरल नंबर। तो आप एक काम करिए ना, वो नेचुरल नंबर का फॉर्म यहाँ पे लिख दीजिए। नेचुरल को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, w से। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब n यहाँ पे आपने राइट किया, n मीन्स नेचुरल नंबर। अब स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, 1 से। भाई नेचुरल तो है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, वेर इज फिर स्टार्ट फ्रॉम नंबर। तो आप कहाँ से करना चाहते हैं, 1 से। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए n इक्वल टू 1, और कहाँ तक राइट करना चाहते हैं, इन्फिनिटिव। इसके सिग्मा के ऊपर आप कर दीजिए इन्फिनिटिव। आपकी बुक में ये अवेलेबल नहीं है, इसे लिमिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लिमिट। ये लिमिट का प्रोसेस है कि आप कहाँ से कहाँ तक राइट करना चाहते हैं। तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, और n मीन्स यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा क्या है। तो सिग्मा को अगर आप ये राइट नहीं करना पसंद करते तो x बार इक्वल टू, ये देखिए नंबर आपका इन्फिनिटिव तक है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, सिग्मा, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से। तो 1 को यहाँ पे i कर दिया गया, i कर लीजिए, n कर लीजिए, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिग्मा i अपॉन, यहाँ तो n ही रहेगा कैलकुलेशन, तो आप यहाँ पे n कर लीजिए, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है। देखिए सिग्मा एक्स आई अपॉन n, क्लियर हो गया। वेयर सिग्मा एक्स आई इक्वल टू, हमने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि एग्जैक्ट है क्या। और यहाँ पे मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन उसे ऐड कर लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने कितने कैलकुलेट किए उसको आप बता दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका मीन फाइंड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलें। ओके, अभी आपके इस वीडियो में सिर्फ मीन के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम मीडियन का बेस्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे, फुल डिटेल विथ प्रैक्टिकल। नाउ एक्सरसाइज 20.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मीन। मीन के बारे में आप ऑलरेडी समझ गए। आप 8 6, ये आपके क्या है, डेटा गिवन है, ये क्या है, डेटा। क्लियर। चलिए मीन फाइंड करना है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो फिर आप यही फार्मूला अटेंड करिए, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश एक्स एन अपॉन एन। और अगर आप ये राइट करना चाहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये पसंद है तो आप ये राइट करिए, आपको अगर ये लाइक है तो आपको इसे अटेंड करिए, नो प्रॉब्लम, इन दोनों में से कोई भी अटेंड कर लीजिए। चलिए, ये आपका x1 हुआ, x2, x3। अब ये काउंटिंग है इसलिए x आपको n राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया x8। तो कितने डेटा हुए? 8 x8। तो आप सभी के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4 अपॉन टोटल 8 है, यहाँ पे 8 कर लीजिए, सिंपल। 8 6 आपका 10 6 16 16 8 24 2 26 10 36 37 3 40 44 48 48 अपॉन 8 8 6 जा 48। तो 6 आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखें। 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community। यानी 5 मेंबर्स हैं जो सोशल वर्क यानी समाज के अच्छे वर्क के लिए अपने टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वर आस्क अबाउट द टाइम इन वीक। ठीक है, मतलब पर वीक ये इतना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? दे रिप्लाइड 10 7 13 20 and 15 hours respectively। Find the mean time in a week devoted by them for social work। तो चलिए, सिर्फ हमें मीन तो फाइंड करना है। ये तो हुआ, चलिए फिलॉसफी, कोई बात नहीं। मीन फाइंड करना है, मीन हमें ये सिर्फ ये बताना है कि वो कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल 5 एंड दे रिप्लाइड आवर्स कितना? 7 10 7 13 20 एंड 15। सो मीन का फार्मूला, x1 x2 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डैश डैश x n अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सभी को ऐड कर दें, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 अपॉन 5 मेंबर्स। चलिए ऐड करें, तो 10 7 17 3 20 30 20 50 60 5 65 अपॉन 5 5 1 जा 5 1 रिमाइंडर 3 जा। तो 13 आवर्स वो एक्सपेंड कर रहे हैं सभी। ठीक है, मतलब उनका मीन जो है, जो 5 मेंबर्स का मीन देखिए, कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। एक मेंबर 10 आवर्स एक्सपेंड कर रहा है, सेकंड मेंबर 7 आवर्स एक्सपेंड कर रहा है, थर्ड मेंबर 13 आवर्स एक्सपेंड कर रहा है, 20 मतलब फोर्थ मेंबर 20 आवर्स एक्सपेंड कर रहा है, अब फिफ्थ मेंबर 15 आवर्स एक्सपेंड कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट है वो 10 घंटे वर्क कर रहा है सोशल वर्क के लिए, यानी सामाजिक वर्क के लिए, अच्छे कार्य के लिए। सेकंड 7 आवर्स ही बस दे पा रहे हैं अपना। सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? फोर्थ नंबर का। लेकिन जब हमने मीन फाइंड किया कि ये 5 जो मेंबर्स हैं वो कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, भैया कोई जैसे मान लीजिए कोई आ गया बाहर से चेक करने कि भाई आप कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं आप 5 मेंबर्स, तो उन्हें एवरेज आप देंगे ना कि अप्रोक्सीमेटली 13 आवर्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए 13 आवर्स व स्पेंड इन देयर सोशल वर्क, सिंपल। Now question number third, the enrollment of a school during 6 consecutive years was as follows। आपके स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, आपको मालूम होगा, तो उसमें रोल नंबर होते हैं, तो रोल नंबर जैसे मान लीजिए आपका 10th है या 12th तक है स्टैंडर्ड, तो जनरली हम जनरली क्या देखते हैं, जब रोल नंबर डिसाइड होता है तो 12, जैसे LKG UKG को भी ऐड कर लें तो 1400 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 15, तो 1400, और आप 12th क्लास में हैं, सपोज 9th क्लास में हैं, तो 9th का हो जाएगा LKG UKG को भी ऐड करके तो 9 to 11, तो 1100। मान लीजिए आपका 15 में आ रहा है तो 1115 हो जाएगा आपका रोल नंबर। आपके फ्रेंड का मान लीजिए आपके बाद आ रहा है तो 1115 हो जाएगा। तो जो रोल नंबर डिसाइड होता है वही यहाँ पे गिवन है। तो 1620 है फर्स्ट। देखिए 6 कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार।
जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2022, ये दिसंबर में वीडियो हो रहा है। आज का डेट भी अगर आप जाने तो 24 है और नेक्स्ट डे क्रिसमस डे है। सो अगर वीडियो तो जानते हैं कि आप उसी दिन तो नहीं देख पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो 1620 है मान लीजिए 2022 में, 23 में 2060, 24 में 2000 मतलब 2500 हो गया, 40 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे इसके कॉन्स्टिट्यूटिव इनरोलमेंट है। तो फाइंड द मीन ऑफ इनरोलमेंट, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जैक्ट मीन क्या फाइंड होगा। सो गिवन 6 कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स, तो चलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मिल गया ना कि 6 ईयर्स का ही हमें मीन फाइंड करना है। सो मीन का फार्मूला x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन n। चलिए सभी को ऐड कर लें, 620, 2060, 2540, 3250, 3500 एंड 3710 अपॉन 6। क्लियर, चलिए ऐड करें, तो ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 16,680 अपॉन 6। तो 6 2 जा 12, 4 रिमाइंडर, 6 7 जा 42, 4 रिमाइंडर, 6 8 जा 48, ये आपका 0। तो 2780 ये आपका आ गया एग्जैक्ट, यानी 6 ईयर्स का अगर इनरोलमेंट चेक किया जाए तो आपका यही फाइंड होगा 2780। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से हमें लेना है, फर्स्ट यहाँ पे है मतलब स्टार्टिंग, कॉन्स्टिट्यूटिव की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे राइट है। कितने? 12 नेचुरल नंबर का हमें मीन फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ राइट करेंगे द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्योंकि 1 से होगा तो 12 तक ही होगा। तो चलिए मीन, तो मीन का तो आप फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सभी को ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 12 अपॉन टोटल तो 12 ही होंगे, नो डाउट। अब यहाँ पे एक ट्रिक हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द नंबर्स को कैसे ऐड करें, क्योंकि ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, टाइम तो एक्सपेंड होगा ना आपका। तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप जल्द से जल्द ऐड कर पाएंगे, ठीक है। आप 1 करोड़ तक का नंबर 1 मिनट में ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्या नंबर, हाँ लेकिन याद रहिए इसमें डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये रूल्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। डिस्टेंस मीन्स 1 2 3 4 5, या तो 2 4 6 8 हो, मतलब AP सीरीज हो, ठीक है। मतलब आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर 5 है और यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 का ही डिस्टेंस लिया, इस या 6 का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस सेम होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1, लास्ट में देखिए क्या है 12, इन दोनों को ऐड करिए, 1 और 12 और 1 कितने होंगे? 13। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। 11 को इसके सेकंड को सेकंड से ऐड करिए, कितना होगा? 11 2 13। 10 को इधर से थर्ड वाले नंबर से करिए, मतलब बैक साइड से जो नंबर लेते हैं इधर से भी बैक लीजिए। तो 10 में 3 को ऐड करेंगे तो भी 13। 9 में 4 को ऐड करेंगे तो भी 13। 8 को 5 में करेंगे तो भी 13। 7 को 6 में करेंगे तो भी 13। क्लियर? तो 13 ही आ रहा है ना सभी में ऐड। तो ये बताइए आपके पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर कितने बनेंगे? हमने 12 को 1 में ऐड किया तो कितने पेयर बने? 1 पेयर भाई। 12 और 1 को ऐड किए ना, फिर किसको किए? 11 को 2 में किए, फिर 10 को 3 में ऐड किए, तो ये 1 पेयर हुआ ना, इसे हम 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3। तो ये बताइए 1 से कितने नंबर हैं? 12 तक, तो कितने पेयर बनेंगे? 12 का हाफ कर दीजिए ना, तो 12 का हाफ कितना होगा? 6 का पेयर होगा। देखिए हमने जो लाइन ड्रा किया वो 6 होंगे, यानी फर्स्ट 1
सेकेंड 11 2, थर्ड 10 3, 9 आपका ये 4 हुआ, फिर 5 8 9 5 ये आपका फिफ्थ हुआ, और 6 7 आपका कितने हुए 6, कितने पेयर हुए 6। तो 13 में 6 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। 13 6 जा आपका हो जाएगा 78, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे, अब आपको समझ में आ गया होगा ऐड कैसे करना है। आप 1 से 100 को भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। कितना हमको ऐड करना है 1 से 100 तक, तो आप 1 और 100 को ऐड करिए ना, कितना हुआ 101। अगर हम 2 ले लें और इधर 99 ले लें तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 101 होगा ना। अब 1 से 100 का पेयर कितना बनेगा, तो इसका डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 50, 50 का इंटू कर लीजिए। तो ये 0 है, 0 को यहीं रहने दीजिए, 5 1 जा 5, ये 5 0 0, 5 1 जा 5, कितने सेकंड लगे, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अब आप 1000 करिए, 1 करोड़ करिए, आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए अब अपने ही लेवल पे आते हैं। हम मीन फाइंड कर रहे थे, तो कितना आया टोटल 78 अपॉन 12। तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 6 जा 72, 6 रिमाइंडर, 12 5 जा 60। सो x बार इक्वल टू 6.5, ये आपका मीन फाइंड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टू फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। बहुत से स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स ही नहीं समझ पाते प्राइम नंबर एग्जैक्ट है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नो नो, दिस इज रॉन्ग। अब बोलेंगे सर ये क्या है। तो प्राइम नंबर्स के दो आपके डिफिनेशन होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट डिफिनेशन है कि विच नंबर इज डिविजिबल, विच नंबर हैव टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, याद रखिएगा। विच नंबर हैव टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल भी आपको बताएंगे। सेकंड, अगर आप वही बोलना चाहते हैं जैसे आप बोलते रहते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, एंड उसके साथ एक और ऐड कर लीजिए, एंड आल्सो डिविजिबल बाय 1, एंड आल्सो डिविजिबल बाय 1। तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, नो डाउट। तो आपको 1 को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, अगर अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो भाई इटसेल्फ में तो 1 भी आता है ना, 1 भी तो 1 से डिविजिबल होता है, सिंपल। तो 1 जब 1 से डिविजिबल होता है तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्यों नहीं होता 1। तो हम 2 को ही क्यों देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 से भी डिविजिबल, 1 एंड इटसेल्फ एंड 1। तो आप अगर हम 1 के बाद हम सेकंड नंबर लें 2, तो देखिए 2 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 का फैक्टर्स क्या होगा 1 एंड 2, सिंपल। इसीलिए फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। क्या होता है फर्स्ट प्राइम नंबर 2, क्लियर। चलिए हमें फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स लेने हैं, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, आल्सो 1। सो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या राइट करेंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 है क्वेश्चन पे, 6 प्राइम नंबर्स आर। तो फर्स्ट तो आपका 2 है, फिर 3 भी है, फिर 5 है, फिर 7 भी है, फिर 11 भी है, फिर 13 भी है, फिर उसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे ही आपके आगे 29 है। तो हमें 6 चाहिए था, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चलिए मीन फाइंड करें। तो मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, या प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप प्राइम नंबर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सम ऑफ, तो चलिए ऐड करें, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। इसमें वो रूल्स अप्लाई नहीं होगा,
क्यों? इसके डिस्टेंस डिफरेंट हैं। देखिए इसके बीच 1 है, इसके बीच 2 है, इसके बीच भी 2 है, इसके बीच 4 है, ठीक है, तो डिफरेंस हो गया। तो इन्हें ऐड करते हैं, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 41/6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 6 जा 36, 5 रिमाइंडर पॉइंट करेंगे, 6 8 जा 48 और ये 3 3 डैश डैश। तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। नाउ 52 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। अगर ऑड बस होता तो ऑड नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे प्राइम भी ऐड है। क्या ऐड है? प्राइम। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन ऑलरेडी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे ऑड की बात है, तो ऑड में तो 2 नहीं आता ना, ये तो इवन नंबर है, तो ये आ गया आपका ऑड में, ये भी आपका। और याद रखिएगा एक ही ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नंबर में जो इवन होता है, वो यही बस है। एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है, इवन प्राइम नंबर, वो ओनली 2 होता है। बाकी सभी आपके प्राइम ऑड नंबर ही होंगे प्राइम। क्लियर? ये बात याद रखिएगा, ये सिंगल नंबर है जो आपका इवन होता है, बाकी सभी आपके ऑड ही होंगे, ये सभी ऑड हैं। तो इसी को तो यहाँ पे डाउन में राइट करना है। तो चलिए यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर्स आर, तो 2 को हमें यहाँ पे लेफ्ट करना है, तो 3 से स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 6 था, तो बस 2 नंबर हमें आगे करना है। कौन कौन सा? आपका 17 हो जाएगा, 23 29। तो यहाँ पे चलिए राइट करते हैं, 3 5 7 11 13 17 19। आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 6 7 की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए मीन, अब मीन का तो आप फार्मूला ऑलरेडी आपके माइंड में आ गया होगा, तो ऐड कर लीजिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 11 + 13 + 17 + 19 अपॉन कितने हैं नंबर्स? 7। तो 7 को डिवाइड कर दीजिए, तो इसे ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका? आ गया 75/7। आप चाहें तो इसे डिविजिबल कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म पे, या तो फिर आप मिक्स्ड फॉर्म पे भी चेंज कर सकते हैं। तो 7 10 जा 70, 5/7, ये आपका आंसर है। या आप डिविजिबल ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 1st, ये आपका 6 नंबर है। 6 to 1st, द मार्क्स आउट ऑफ 100। मैथ का एक एग्ज़ाम हुआ जो 100 मार्क्स का था, तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर, तो कितना टेक किए स्टूडेंट्स ने? 81 मार्क्स। किसी ने स्टूडेंट्स ने 81 मार्क्स अटेम्प्ट किया, ठीक है। 72 मार्क्स, 90 90 85 86 70 93 71। मतलब आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स ने इतने इतने नंबर्स प्राप्त किए, ठीक है। किसी ने 81 मार्क्स मतलब रिसीव किया, इतने इतने मतलब क्या किए? मैथ में प्राप्त किए नंबर। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो उस ग्रुप का हमें मीन फाइंड करना है। सो द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उन्होंने इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए, तो हमें क्या फाइंड करना? मीन। तो मीन x इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये तो 8 ही हैं, तो सभी को ऐड करते हैं। 81 72 90 + 90 + 85 + 86 + 70 + 93 + 71 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टूडेंट्स। सो इसे ऐड करने में 738/9। क्लियर? 9 8 जा 72, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18। सो 82 क्या हुआ? उसका एवरेज हुआ या मीन हुआ। तो यहाँ पे मीन क्या फाइंड हुआ हमें? 82, यानी उस ग्रुप का एक मीन या एवरेज आप बोल सकते हैं 82 है। क्लियर? यानी एक गुड एवरेज है, इसे बहुत अच्छा एवरेज बोला जाता है। जैसे क्रिकेट आप देखते हैं ना, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, किसी को भी, या धोनी को आप ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए
2 मैच हुए, ओनली 2 मैच, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सचिन तेंदुलकर को लेते हैं क्योंकि हम उसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने एक 1 मैच में 200, जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था शेरे बांग्ला स्टेडियम पे, वहीं फर्स्ट आपका 200 हमें रिसीव हुआ। फर्स्ट 200 ओडीआई सचिन तेंदुलकर के नाम पे है। तो उन्होंने मान लीजिए उस मैच में 200 बनाए और दूसरे मैच में 0 मार्क्स, मतलब 0 पे ही आउट हो गए। तो उनका एवरेज क्या हुआ, कितने मैच उन्होंने खेले, 2, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो उनका एवरेज देखिए, एक मैच में ना चलने की वजह से उनका एवरेज सीधे 100 हो गया। 200 रन किसी काम का नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ 100 हो जाता तो उसका एवरेज 150 हो जाता। इसी से ही तो क्रिकेट के एवरेज निकलते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, इस बैट्समैन का एवरेज क्या है, तो एवरेज मतलब होता है कि अगर वो 200 मैच उन्होंने खेला है तो उसमें अगर 200 मैच में उन्होंने 10,000 रन टोटल बनाया है तो उनका एवरेज क्या हुआ, आप ऐसे ही समझ लीजिए, उनका एवरेज 50 का है। सिंपल, ऐसे ही तो एवरेज फाइंड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 82 आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 टू सेकेंड, द मीन ऑफ द एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 ईयर्स, ठीक है। मतलब 3 स्टूडेंट्स का, या 3 जो यहाँ पे गिवन है नेम, विजय, राहुल एंड राखी, इनका एवरेज कितना है, 15 ईयर्स। ध्यान समझिएगा, कितना है एवरेज, 15। इस बार अभी तक हमने एवरेज मीन फाइंड करते थे, इस बार यहाँ पे मीन गिवन है, याद रखिएगा, ठीक है। जो हम फाइंड करते थे उसकी वैल्यू गिवन है 15। इफ देयर एज आर इन द रेशियो 4:5:6 है। तो आप रेशियो वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे अटेंड किए हैं और हमने कई वीडियो में स्टूडेंटों को बताया है कि कभी भी आपको रेशियो मिले तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए एक्स फॉर्म पे, तुरंत 1% वेट ही मत करिए, तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल फॉर्म पे। अब फाइंड द यार एज, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आप राइट करिए विजय, राहुल एंड राखी आर इन द रेशियो, ठीक है, आर इन द रेशियो जो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4:5:6। तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए लेट द रेशियो ऑफ देयर एजेस, ठीक है, ऑफ देयर एज। तो सभी को कन्वर्ट कर दीजिए एक किसी वेरिएबल फॉर्म पे। हमने कर दिया 4y, 5y एंड 6y, क्लियर। अब इनको अगर ऐड करें तो देखिए हमें मीन गिवन है, क्या गिवन है, मीन इन सभी का एज जो है अगर ऐड करें तो मीन है 15 ईयर्स, यही है ना। अच्छा, ये तो हो गया, हमने कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए मीन का फार्मूला क्या है। मीन का फार्मूला है x1 + x2 डैश डैश xn अपॉन n, यही है। चलिए ठीक है, मीन आपको गिवन है, हाँ है, रख दीजिए 15। x1 x2 x3 के प्लेस पे क्या है, 4y 5y 6y, इसे भी पुट कर दीजिए प्लस 6y अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3, 3 ही मेंबर्स हैं ना यहाँ पे, तो 3 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, 6 5 11 4 15y। सो y इक्वल टू 45/15, 15 3 जा 45। तो चलिए y की वैल्यू क्या आ गई, 3 ईयर्स हुआ, y की वैल्यू 3 ईयर्स। अब इसमें पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। तो विजय एज, तो विजय फर्स्ट पे है तो यहाँ पे रेशियो क्या है 4y, तो 4y मीन्स 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 4 3 जा हुआ 12 ईयर्स, ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड राहुल एज, तो राहुल सेकंड नंबर पे है तो सेकंड रेशियो क्या है 5 वाई हमने कन्वर्ट किया, y की वैल्यू 3, सो
5 इंटू 3, 5 3 जा 15 ईयर्स, सिंपल। एंड राखी इज एज विच एज, ठीक है, राखी इज एज। तो थर्ड नंबर पे है राखी का नेम, तो यहाँ पे 6y, तो 6y यानी 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 6 3 जा 18 ईयर्स, सिंपल। ये आपका आंसर हो गया। विजय का एज हुआ 12, राहुल का एज हुआ 15 और राखी का एज कितना हुआ 18। चलिए एक बार चेक कर लें क्या हमारा राइट है रॉन्ग, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो किया क्या वो सही है अदरवाइज रॉन्ग। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए ना, इसी पे रखते हैं। तो 15 10 25 2 27 27 8 35 10 45। क्यों हम कर रहे हैं इनको ऐड क्यों कर रहे हैं, फार्मूला यही है ना मीन का, कि सभी को ऐड करिए और उससे डिवाइड कर दीजिए, जितने टोटल है 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा, देखिए मीन यही है। हो गया चेक, ये आपका चेक हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। देखिए 5 नंबर्स हैं, उसका जब हमने मीन फाइंड किया तो कितना हुआ 20। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, अगर उसको अंदर करते हैं एक्सक्लूडेड मतलब एक नंबर को हटा दें, कितने नंबर हैं आपके पास 5 नंबर्स, एक नंबर को आप हटा दीजिए, तो मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम्स 23। तो हमें कितना प्राप्त होता है मीन, तब फिर 20 के प्लेस पे कितना हो जाता है 23। तो आपने किस नंबर को हटाया, तो चलिए चेक करते हैं। ये बस याद रखिएगा 5 नंबर्स का 20 है, और जब एक हटा देंगे तो उसका मीन कितना है 23। तो कौन से नंबर को हमने एक्सक्लूड किया यानी वहाँ से हटा दिया, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा नंबर है। तो इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। 5 नंबर्स है हमारे पास जिसका मीन कितना है 20। इसका फार्मूला अटेंड करिए, इतने का ही फार्मूला अटेंड करिए। क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, डैश है अपॉन n। मीन कितना है 20। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं पता, इसे हम लेट कर लेते हैं x। क्या हमने लेट कर लिया x, भाई इसका टोटल हमने कैपिटल x कर लिए, ठीक है। चलिए कैपिटल x कर लिए, अपॉन नंबर कितने हैं 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। इसे x ही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं क्योंकि वो कट थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई टाइप में रहेगा। तो 25 जा 100। चलिए ये हो गया कि इसका टोटल कितना हुआ 100, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक नंबर हमने अब हम एक्सक्लूड करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, तो यहीं पे हम लेट ले लेते हैं। लेट देखिए ये आपके कितने नंबर है 5 है, तो x3 हो गया, ये x4 हो गया, चलिए x5 पूरा ले लेते हैं, ठीक है। और इसे x हमने एक कंप्लीट कर लिया। तो कौन सा नंबर हटा लें आप बताइए, कोई सा जिसको आपको पसंद हो। x2 ले लें, चलिए x2 हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप करिए लेट एक्सक्लूडेड नंबर आपने लाइक किया कि सर x2 हटा दीजिए, चलिए हमने x2 हटा दिया। तो हटाने के बाद हमारा मीन क्या फाइंड हुआ 23। याद होगा क्वेश्चन पे था, हमने आपसे बताया था कि जब 5 है तो 20 है, और जब एक हटा देंगे तो 23 हो जाता है। तो चलिए ठीक है, फिर से फार्मूला अटेंड करिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा x1, x2 हमने हटा दिया, तो x3, x4 और x5, सिंपल, अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे 4, यही है। x मीन कितना है आपका 23, कर लीजिए यहाँ 23। भाई इन सबको ऐड करके कोई भी एक नेम ले लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। तो भाई इसमें हमने x1, चलिए x1 इसको ले नहीं xi ले लेते हैं, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसे xj कर लेते हैं, भाई टोटल का xj अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर ले इसका टोटल क्या है। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9। तो देखिए अगर उस नंबर को हटाते हैं तो हमारा मीन क्या फाइंड, टोटल नंबर सम जब हम सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 92। और जब 5 नंबर को हमने लिया
तो उनका सबका ऐड कितना है 100। तो अब समझ गए होंगे वो कौन सा नंबर है भाई, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए ना, ये आपका x2 फाइंड हो गया। भाई क्लियर है। देखिए 5 नंबर को आपने ऐड किया तो 100 हुआ। अब 4 नंबर को आपने ऐड किया, एक को ये थंब को ऐड नहीं किया, तो कितना हुआ 92। तो भाई वो कौन सा नंबर बचा, तो माइनस कर दीजिए ना, सिंपल। तो एक्सक्लूडेड नंबर, हैंस एक्सक्लूडेड नंबर इक्वल टू, आप ये एक्स आई से एक्स जे को माइनस कर दीजिए, सिंपल। ये 100 था इसका 5 नंबर का ऐड, अब 4 नंबर का ऐड 92, तो हो गए आपके 8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 27। यानी 25 कोई डेटा है, उसका मीन कितना आ रहा है 27। ध्यान समझिएगा, 25 हमारे पास ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी मार्क्स ले लीजिए, जो भी है एज, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। 25 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन 27 है। इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, देखिए इसमें हमने एक्सक्लूड किया, इसमें हमें एक नंबर ऐड करना है, तो उसका मीन, द मीन स्टिल रिमेन 27। तो उसका जो मीन है वो 27 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइंड द इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। तो आप सोच रहे हैं सर 27 कैसे होगा, अरे भाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है 25 ना, एक ऐड कर देंगे तो 25 ऑब्जर्वेशन थोड़ी होगा, 26 ना हो जाएगा। तो 26 हो जाएगा, तो इसका मीन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं 27 का 27 कैसे होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, जैसे हमने अभी 7 नंबर किया, सेम यही करना है हमें। चलिए स्टार्ट करें। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना है 27। भाई मीन का फार्मूला क्या है, सभी को ऐड करिए, तो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x25, क्योंकि हमारे पास तो 25 ऑब्जर्वेशन है ना, इन्फिनिटी तो नहीं है, अपॉन n, ठीक है। तो x यहाँ पे बार कितना दिया है मीन 27, कर लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x2 से लेके 25 तक का ऐड अपॉन नंबर तो 25 ही ऑब्जर्वेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 7 जा अगर देखेंगे तो 175, 5 रिमाइंडर, और कितना हो गया 17 आपका रिमाइंडर, 5 यहाँ पे राइट किया, 25 टू जा 50, 50 10 67, 67 675 इक्वल टू x1 से लेके x5 25 तक का टोटल ऐड क्या हुआ 675। चलिए ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इस बार एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड। तो लेट एक्सक्लूडेड नंबर, भाई एक नंबर हम ऐड कर रहे हैं ना, तो उसे हम लेट कर लेते हैं, भाई ये x25 है ना, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 26, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26। भाई हमने x26 ऐड किया, भाई इसके पीछे ही ऐड करेंगे ना, आगे तो नहीं ऐड करेंगे, सबको ऐड करके हमने इतना कर लिया। अगर हम बोले एक और नंबर ऐड करिए, मान लीजिए हमने बोला 25 ऐड कर लीजिए, तो अब ऐड करेंगे ना, इसके 20 तो नहीं जाएंगे, तो हमने 26 ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। चलिए फिर से फार्मूला अटेंड करिए, यही वाला। तो x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश प्लस x26, ये फिक्स्ड है, अपॉन ऑब्जर्वेशन कितना होगा 26 हो जाएगा ना। भाई पहले 25 थे, एक नंबर हमने इंक्लूड किया, अरे सॉरी इंक्लूड करना था, इंक्लूड किए, इंक्लूड मतलब उसके अंदर लाना, प्लस करना। तो नंबर हमारे पास 25 की जगह हम कितने हो गए 26, तो उसका मीन क्या हो जाता है 27 रहता है, तो 27 यहाँ कर लीजिए। और इसका टोटल ही तो हमें मालूम करना है कि भाई टोटल क्या हुआ, तो ये 26 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 26 में 26 का 27 का इंटू करेंगे तो 702। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई बात। अब ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस
x25 तक का टोटल ऐड कितना है, इतना बस बताइए कितना है यहाँ से यहाँ तक, x1 से लेके x25 तक का ऐड कितना है, ये है आपका 675, रख लीजिए यहाँ पे। फिर से राइट कर देते हैं, x1 प्लस x2 डैश डैश प्लस x25 प्लस x26, हमने 26 अलग से ऐड किया ना, तो इतने का ऐड क्या है 675, तो कर लीजिए 702 इक्वल टू 675 प्लस x26, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 02 माइनस 675 इक्वल टू x26, अब आप माइनस कर लीजिए, तो 12 माइनस 7 और ये आपका 9 माइनस 7 2 और 6 माइनस 6 कैंसिल, ये आपका फाइनल आंसर है कि वो कौन सा नंबर है, मतलब सब कुछ 27 ही रहा, मीन भी 27 और सेकंड मीन भी 27 और आंसर भी 27। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज सॉरी, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर देखें, उसमें आपको मीडियन की फुल प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।